नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू योर ऑन एजुकेशनल चैनल। आज मैं सीटेट के सेकंड पेपर के कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो पेडागोजी के हैं। 30 प्रश्न हम करेंगे अभी। सो आप लोग जल्दी से इसको देखिएगा और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे पूछिएगा फिर। ओके। चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल, पहला क्वेश्चन जो आपका आया था एग्ज़ाम में वो ये आया था कि चिल्ड्रन फेलियर्स इन स्कूल, यानी कि बच्चा अगर स्कूल में फेल होता है तो वो क्या दिखाता है। ठीक है। सिग्निफाइज दैट पेरेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू सपोर्ट देयर चिल्ड्रन टू लर्न, और सजेस्ट दैट चिल्ड्रन from deprived background are not capable of learning, or indicates that school has not been able to cater to the student needs and interest of these children, proves that these children have genetic birth defects and hence should be pulled out of from school. So ये तो सीधे सीधे गलत हो गया, और पहला और दूसरा भी नहीं है। ठीक है, मतलब सपोर्ट टू दिया चिल्ड्रन नहीं कर सकते पढ़ाने के लिए, या बैकग्राउंड जो उनका सही नहीं होता है, ठीक है, उसमें भी गलत है। ठीक है, अगर पिछड़े हुए उससे इलाके से आते हैं तो वो भी गलत बताया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो थर्ड है। ये उसी तरह का क्वेश्चन था कि अगर बच्चा फेल होता है तो स्कूल फेल होता है करके। ठीक है, सिस्टम फेल होता है, बच्चा फेल नहीं होता। तो उसी तरह का क्वेश्चन का है ये। ठीक है, थोड़ा घुमा के पूछा था कि मतलब ये है कि स्कूल जो है बच्चों की देखभाल नहीं कर पाया, उनकी योग्यताओं का, उनके इंटरेस्ट का उसमें ध्यान नहीं रख पाया, इसलिए बच्चा फेल हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, अधिकतर क्वेश्चन बायलिंगुअल होंगे क्योंकि दोनों तरह के स्टूडेंट मेरे पास हैं। कि नेक्स्ट देखिए, बाय वर्किंग इन ग्रुप्स टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर चिल्ड्रन। ठीक है, ग्रुप में काम करके, अब देख लीजिए, हिंदी के विद्यार्थी समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है कि बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर क्या कर सकते हैं, आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है ये। ठीक है, सेकंड इज द राइट आंसर। आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑन थॉट प्रोसेस एंड शिफ्ट टू अ हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी। ओके, अदर क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इसमें ऑप्शन आपको देखिएगा। ठीक है, समय बचाने के लिए ऐसे पेपर होगा। आप लोगों ने जिन्होंने पेपर दिया, जिन्होंने नहीं दिया, उनका स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए कि किस तरह के इसमें ऑप्शन आते हैं। थर्ड है, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। ओके, इन अ डैश क्लासरूम टीचर्स एडप्ट देयर pedagogy and vary assessment to cater to individual student। ठीक है, एक मतलब जो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर पढ़ाने के लिए क्या है, अगर आप अपनी शिक्षण विधियों में चेंज कर रहे हैं तो वो प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहलाई जाएगी, प्रगतिशील कक्षा। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following theorists propose that children's thinking is qualitatively different from that of adults। क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है। ठीक है, गुणात्मक रूप से भिन्नता, ये मैंने आपको कई बार बताया, जीन पियाजे। ठीक है, एक इस तरह का प्रश्न आया था। एक मात्रात्मक रूप में भी अलग होती है। ठीक है, क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली दोनों इन्होंने बात की। यहाँ पे इन्होंने गुणात्मक रूप पूछा था। अगर हिंदी में आप देखेंगे तो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा आपके अच्छे से हिंदी विद्यार्थियों के लिए। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो जीन पियाजे इज द राइट आंसर। जीन पियाजे के क्वेश्चन और वाइगोत्स की दो ही क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने कभी नहीं भी पढ़ा है, सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इन दोनों को ज़रूर पढ़िएगा, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। इस बार तो बहुत मक्खन पेपर ही आया था। देखिए, पाँचवा, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। ओके, विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन गलत लगाया है जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है। ठीक है, डेवलपमेंट इज सिंपल एंड यूनिडायरेक्शनल इज नॉट राइट। बच्चे के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, बिल्कुल सही है। देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। तो राइट आंसर हो गया आपका सेकंड, क्योंकि संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में नहीं होता, और सुरुचिपूर्ण सुस्थित समूह अवस्था में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटना पूर्व निश्चित नहीं होता है। ओके, सेकंड इसका राइट आंसर होगा फिफ्थ का। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर हॉलमार्क ऑफ द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड की बात कर रहा है। ओके, ये बात कर रहा है आपका निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। ओके, तो इसमें अगर आप देखें, इंग्लिश में देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग एंड एबिलिटी टू थिंक। नहीं, मिडिल चाइल्डहुड में ऐसा नहीं होगा, साइंटिफिकली वो नहीं सोच पाएगा। इमरजेंस ऑफ मेक बिलीव प्ले। ओके, देखते हैं इसको। डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट दैट इन कॉन्क्रीट इन नेचर, और रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल एंड ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ। तो मध्य बाल्यावस्था की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो है उसका पेशी कौशल हो जाएगा। ठीक है, लगता है मुझे ये थर्ड नहीं होगा, इसका फोर्थ वन होना चाहिए। ओके।
ओके, इसको आप तो बताइएगा। नेक्स्ट है बच्चे के समाजीकरण में विद्यालय। तो समाजीकरण का विद्यालय तो बिल्कुल सेकेंडरी, आपने बिल्कुल सही किया होगा। मैं भाई कई बार बता चुका हूँ। फैमिली और मीडिया, फैमिली की बात आएगी, नेबर्स की बात आएगी, पड़ोसी की बात आएगी, तो वो प्राइमरी एजेंसी है, और सेकेंडरी एजेंसी में स्कूल, मीडिया एक्सेट्रा आ जाता है। नेक्स्ट है लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी के विद्यार्थी तो समझे होंगे, इंग्लिश के विद्यार्थी के लिए दिक्कत हो जाएगी। सो एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट do individuals believe that actively maintaining the current social system ensures positive human relationship and social order? तो यहाँ पर सोशल की बात की गई है, तो सीधे उत्तर हो गया सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। जी हाँ, राइट आंसर हो गया द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था की अवधि में विकास। बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो ये धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता। ठीक है, बाल्यावस्था की बात कर रहा है तो ये गलत है, ये ऑप्शन गलत लगाया इन्होंने, क्योंकि बाल्यावस्था में जो होता है बहुस्तरीय होगा इसमें। ठीक है, अगर यहाँ पे उत्तर देखें, क्योंकि बाल्यावस्था में बहुत तेज़ी से विकास होता है, अनियमित और असंबद्धता या बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ जो सही होता है तीसरा इसका होना चाहिए। नेक्स्ट है निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। ओके, इज द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव विद द हेल्प ऑफ एडल्ट्स एंड मोर स्किल्ड पीयर्स। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इट इज़ द राइट आंसर। ये इसका फोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसके फोल्डिंग या और रिलेटेड टू है वाइगोट्स की। बहुत से क्वेश्चन इसमें आए थे, अभी आप देखेंगे आज जैसे आगे बढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आएगा आपको अगर आपने क्लासेस मिस की हैं तो। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि अब आपकी टीचिंग एग्जाम की पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के जो फर्स्ट पेपर होता है उसकी रेगुलर प्रिपरेशन आने वाले समय में होने वाली है। उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत से इसमें नए नए कोर्सेज आने वाले हैं, तो अगर आप अभी चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, चीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करूँ तो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। ओके, बिल्कुल सही यहाँ पर बात है। अगला देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुउद्देशीय सिद्धांत के अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर के विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पेयर अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखिए, एक क्वेश्चन जब आप करते हैं उसके तो उसके साथ आपके 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, कभी कभी चारों क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुउद्देशीय सिद्धांत किसने दिया था, अगर आप लोग तैयारी आगे के लिए कर रहे हैं तो इसमें आ गया हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही बिल्कुल लगाया है यहाँ पे, शारीरिक गति संवेदना यानी खिलाड़ी। ठीक है, बॉडी काइनेस्टिक ठीक, बॉडी काइनेस्टिक जो यहाँ पे होगा वो एथलीट से जुड़ा होगा। ठीक है, नाम से उसका पता चल रहा है। ले बैगोट्स के अनुसार बच्चे भाषा अधिकरण यंत्र द्वारा नहीं, बिल्कुल गलत है ये। देखिए, इन्होंने गलत लगाया यहाँ पे, यंत्र द्वारा इनका नहीं था लेगोट्स का। लेगोट्स ने कहा था कि बच्चों के संज्ञान विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, ये राइट आंसर है। अगला देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। दोस्तों, मैंने आपको 200 से ऊपर वीडियोस लगभग इसमें मेरे यहाँ सीटेट के प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आप इसमें देखिएगा, प्लेलिस्ट में क्वेश्चन आंसर बहुत से कराए हैं जिनमें मैंने डिटेल में किया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना होगा और क्वेश्चन के अंदर जाना होगा, जैसे क्वेश्चन है इसके बाद हम सीधे चले जाएंगे टॉपिक पे, उस तरह से अगर पढ़ना है तो वो भी मैं आपको करा सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, क्वेश्चन का उत्तर जो है ये बिल्कुल पहला ही सही है कि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने पर सहायक होता है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट गिव्स इनसाइट इनटू द चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प्स द टीचर टू रिफ्लेक्ट ऑन हर पेडागोजी। ठीक है, प्रगतिशील कक्षा में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। अगला देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? सांस्कृतिक उपकरण, जहाँ पर भी सोशल बात आएगी, मैंने कई बार कहा आपको लेव आयोगस के। देखिए, 4-5 क्वेश्चन जो है लेव आयोगस से आए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रेटजी टू रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड ब्रॉडनिंग डेवलपमेंट पॉसिबिलिटीज़ फॉर ऑल सेक्सेस। ठीक है, कक्षा में जो सभी लिंगों की जो जेंडर रूढ़िवादिता है, ठीक है, जो रूढ़िवादिता को कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए कि क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह को बनाना और विचार मास को प्रयास करना। बिल्कुल सही है। फॉर्मिंग मिक्स्ड सेक्स एक्टिविटी ग्रुप एंड प्रमोट डिस्कशन। जी हाँ, तो उससे क्या होगा कि बच्चों में जो जेंडर रूढ़िवाद है वो कम होगा, कि कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि लड़के लड़कियों से कम है या लड़कियां लड़कियों से कम है। इस तरह की भावनाएं जो समाज में फैली हुई हैं उनको हम इसमें से दूर कर सकते हैं इस तरह के क्रियाकलाप करा के। बहुत ही बेहतरीन ये पेपर आया था। देखिए, मल्टी लैंग्वेज, ठीक है, मल्टी लैंग्वेज इज ए क्लासरूम नीड्स टू बी अंडरस्टूड एज बाय द टीचर्स। किस तरह से बनाते हैं, ये क्या है, मल्टी लैंग्वेज की बात करें तो एक एसेस के रूप में, एक रिसोर्स के रूप में, एक साधन के रूप में जो है इसको सुनना चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर है सेकंड। ठीक है, बाल केंद्रित कक्षा वह है, तो बाल केंद्रित कक्षा में क्या है कि प्रत्येक बच्चे की व्यवसायिकता को बिल्कुल है अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की जो व्यक्तिगत आवश्यकता है वो को पूरी करता है। बिल्कुल सही उत्तर है पहला। ठीक है, केवल पाठ्यपुस्तकों ज्ञान गलत हो जाएगा, उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करना भी गलत हो जाएगा, व्यवहार को निश्चित पुरस्कार दंड तो बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। ओके, डिसलेक्सिया से है तो उनको कैसे आप करेंगे। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चा पढ़ने में दिक्कत करता है। ठीक है, टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्डर प्रॉब्लम, फाइंडिंग आउट देयर सोशल एंड कल्चर थ्रू फिजिकल हेल्थ, एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। बिल्कुल सही उत्तर हो गया चौथा। ठीक है, रीडिंग और राइटिंग स्किल से पता जाएगा, जैसे बच्चा क्या लिखेगा, रैट को हो सकता है वो बैट पढ़े। ठीक है, इस तरह का जो है इसमें होता है। इसमें मैंने पहले भी आपको ये बार बता चुका हूँ। आगे देखिए, आंशिक दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सूटेबल लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स हु आर पासली साइटेड। ओके, तो छोटी मुद्रा वाली, ठीक है, जिनको क्या कह सकते हैं कि जिनके मतलब थोड़ा नज़र कमजोर है तो उनकी छोटी मुद्रा वाली कार्डशीट नहीं दिखाएंगे। ठीक है, स्मॉल प्रिंटेड वर्कशीट, उससे उसने देखने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई अंडरलाइंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है। दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। बिल्कुल ठीक है, सभी बच्चों को, ठीक है, चाहे वो डिसलेक्सिया हो, चाहे डिसेबिलिटी कोई भी उनमें हो, सॉरी, ठीक है, तो उन्हें एक ही स्कूल में पढ़ाया जाए। ये जो है आजकल काफ़ी इसका चल भी रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन से भी संबंधित भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। द फिलोसॉफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन ए रेगुलर स्कूल। नियमित विद्यालय में समान शिक्षा सभी बच्चों के लिए। नीड्स टू ऑफ क्या है कि गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस बाय। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। तो इनके लिए जो होता है चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। ठीक है, सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। थर्ड ही गलत लगाया है। ठीक है, उन्हें क्या होगा कि गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज़ टू प्रिवेंट बोरिंग। ठीक है, मतलब बोर्डम, या क्योंकि प्रतिभाशाली जो बच्चा अगर उसको सरल सरल प्रश्न कक्षा में बताए जा रहे हैं तो वो बोर हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से इसे हम क्या कर सकते हैं, चुनौतीपूर्ण कार्य दें, यानी कि टास्क से दें, कुछ ऐसे कठिन प्रश्नों से दे सकता है अध्यापक, ताकि उसका मन लगा रहे। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चे अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। गहराई अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके समुदायिक चुनौतियों को समझना या क्रिया क्योंकि प्रभावशाली नहीं है पूछा है। ठीक है, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और अध्यापक एक दूसरे का समर्थन करना। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे अध्यापक को उन पर ध्यान दे। बिल्कुल गलत है ये। देखिए, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये जो सेकंड लगाया गलत है, क्योंकि उनसे बातचीत करेंगे तो उनकी समस्याओं को समझेंगे। ठीक है, नहीं लिखा था तभी मैंने आपसे कई बार कहा है। ठीक है, कई इन्होंने गलत कर दिया है जिन्होंने मुझे भेजा था, क्योंकि नहीं का उन्होंने जल्दीबाजी में हो सकता है गलत किया हो। ठीक है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था क्या है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल सही, थर्ड इज द राइट आंसर। देखिए, जो क्वेश्चन एकदम इजी है उनमें तो हम ज़्यादा समय वेस्ट कर नहीं करेंगे। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए। ठीक है, अधिगम अर्थपूर्ण बनाना है तो एक तो विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और प्रेरणाओं को बिल्कुल सही से कर पाएंगे, और प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत बिल्कुल नहीं, वर्गीकृत नहीं करना है। संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। थर्ड भी सही है। कक्षा में विविधता की उपेक्षा नहीं करनी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, फर्स्ट और थर्ड है ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिवृद्ध करने के लिए प्रभावशाली प्रतीत है। बिल्कुल, अधिगम के लिए पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहा हो। पाठ मतलब स्कैफोल्डिंग की यहाँ पे बात करी जा रही है। ठीक है,
नेक्स्ट है, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो क्या है, बच्चे पढ़ते को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। बिल्कुल सही है, नहीं पूछा था, यहाँ पे इन्होंने सही लिखा है। ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं की। चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑफ कॉन्सेप्ट, वो सोच सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही, ये गलत हो गया यहाँ पे। चलिए, अधिगम एक और प्रक्रिया है, तो लर्निंग इज़ अ की प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने लगाया तो सरल और व्यक्तिगत है, लेकिन यहाँ पे जटिल और सक्रिय भी हो सकता है। इन दोनों में क्या है, कोई भी जो है एक सही उत्तर होगा। ठीक है, कंफर्मेशन इसमें हो सकता है कि 9 नंबर करके क्वेश्चन दे दे, क्योंकि 9 आ जाता है ना कि दोनों अगर सही है, क्योंकि अधिगम क्या है, एक तरह से क्या लर्निंग क्या है, जटिल प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे सरल भी हो सकती है अगर वो व्यक्तिगत रूप से, तो अलग अलग तरीके से सीखता है इंसान। तो सेकेंड और फोर्थ में एक सही होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, A teacher should the social, cultural, religious and linguistic diversity in her classroom to facilitate meaningful learning. ओके, तो अंडरस्टैंड उसे समझना होगा। देखिए, बहुत ही इजी प्रश्न आया था। ठीक है, डाइवर्सिटी को समझना होगा उसे। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करने के बजाय वातावरण के, तो इसके लिए सहयोगिक, ठीक है, सहयोगिक जो है वातावरण की होना चाहिए प्रतिस्पर्धा के अलावा। ठीक है, प्रभावशाली अधिगम के लिए अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक युक्ता को समझना चाहिए। ठीक है, ये 29 का ही है। ठीक है, ये 29 का है। 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेरी हो आप लोगों की, कुछ पूछना हो तो आप लोग सीटेट एग्जाम के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSB किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए बेस्ट है। और कोई भी आप लोगों को कुछ पूछना हो और टीचिंग एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आने वाले समय में भी मैं आपको टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी ऐसी करवाता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।